दिन का वक्त होता है। जबलपुर के सिविल लाइन स्थित गैलेक्सी गैस एजेंसी के मैनेजर संतोष का फ़ोन बजता है। एक अनजान नंबर उनके फ़ोन पे पॉपअप होता है। वो देखते हैं, फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं कौन। उधर से आवाज़ आती है कि सर मैं जितेश बोल रहा हूँ, आपका एजेंट। तो संतोष बोलते हैं हाँ जितेंद्र बताओ, तुम इस नए नंबर से फ़ोन क्यों किए हो और अभी तक तुम लोग कहाँ हो, इतना लेट क्यों हो रहा है, पैसे कहाँ हैं, बैग कहाँ है। तो जितेश हड़बड़ाते हुए बोलता है कि सर बहुत गलत हो गया हमारे साथ। संतोष पूछता है क्या हो गया। जितेश कहता है सर मैं बता नहीं सकता, समझ लीजिए कि दो बदमाश आए थे ब्लैक स्कूटी से और उन्होंने मिर्च पाउडर का हमारे ऊपर इस्तेमाल किया, हमारे ऊपर मिर्च पाउडर फेंका, हमारी आंखों में मिर्च पाउडर चला गया और इसके बाद वो गैस से भरा बैग हमसे लूट कर फरार हो गए। ये बात सुनते ही संतोष तुरंत थाने में जो है पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है, छानबीन शुरू होती है और इसके बाद जब तथ्य खुलकर बाहर आते हैं तो हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। आज की ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे प्रश्न खड़ी कर देंगी दिमाग में। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। ये कहानी है, ये घटना है जबलपुर मध्य प्रदेश की। जबलपुर मध्य प्रदेश बहुत से लोग जानते होंगे। वहाँ पर एक परिवार होता है और उस परिवार का मुखिया होता है जितेश। लेकिन जितेश के परिवार में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो जितेश खुद होते हैं, क्योंकि इनका स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ होता है। इनको लंग्स का कैंसर होता है, साथ ही साथ किडनी में भी इन्फेक्शन वगैरह। तो दवाइयों पे अच्छे खासे इनके पैसे खर्च होते थे और इन्हीं के नहीं बल्कि जो इनकी पत्नी थी उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, जिसकी वजह से उनकी भी दवाइयाँ चलती थी। अब जितेश की अगर इनकम की बात करें तो जितेश उसी गैस एजेंसी में काम करते थे, सिविल लाइन स्थित गैलेक्सी गैस एजेंसी, और तनख्वाह इनकी 16 से 18 हज़ार रुपये थी। अब ये तनख्वाह इतनी कम थी कि इसका आधा से ज़्यादा पैसा तो सिर्फ दवाइयों में हर महीने चला जाता था। बचे पैसों से किसी तरह करके घर का खर्च चलता था। जितेश के दो बच्चे भी थे, एक बेटी और एक बेटा। अब जो बेटी थी वो बड़ी थी और बेटा छोटा था। अब पैसे इतने थे नहीं कि बेटी और बेटे को पढ़ाया जाए। पहले ये लोग पढ़ते थे, लेकिन इनकी बीमारी की वजह से दवाइयों पे पैसे ज़्यादा खर्च होने की वजह से इनकी पढ़ाई रोक दी गई। जितेश बहुत तकलीफ़ में रहते थे, उनका दिमाग हमेशा भ्रमित रहता था इस चीज़ को लेकर कि आखिर बच्चों की पढ़ाई कैसे रोकी जाए, क्योंकि वो मतलब कैसे चालू कराई जाए, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि बच्चों की पढ़ाई रुके। वो हमेशा चाहते थे कि ये आगे बढ़ें और जो नौकरी जितेश खुद कर रहे हैं वो उनके बच्चों को ना करनी पड़े। एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा परिवार हो, ताकि आर्थिक स्थिति बेहतर बन पाए। हमेशा इस ललक में जितेश लगे रहते थे, लेकिन करते भी तो क्या करते, बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि जहाँ वो काम करते थे सिर्फ 16 से 18 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह थी। अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि गैलेक्सी गैस एजेंसी के मैनेजर संतोष कुमार दो एजेंट को फ़ोन करते हैं। पहले एजेंट होते हैं जितेश और दूसरे एजेंट होते हैं प्रेम कुमार। दोनों को फ़ोन करके एजेंसी बुलाया जाता है। दोनों एजेंसी पहुंचते हैं। फिर वो संतोष सोनी कहते हैं कि हमारे एक क्लाइंट है, उनके पास आप लोगों को जाना है और उनसे 9 लाख रुपए कैश लेकर आना है। ये बात सुनकर दोनों लोग वहाँ से निकल लेते हैं, बाइक उठाते हैं और प्रेम यादव और जितेश दोनों लोग उस क्लाइंट के पास पहुँचते हैं। उससे 9 लाख रुपए कैश बैग में लेते हैं और लेने के बाद वापस एजेंसी की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में इनको मिलता है MR4 रोड। MR4 रोड पे इनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। तो प्रेम पूछते हैं जितेश से क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी। जितेश कहता है यार 9 लाख रुपए हैं यार, चलो एक काम करते हैं, इसे आपस में बांट लेते हैं। प्रेम कहता है पागल हो गए हो, आपस में कैसे बांट लोगे यार, अभी मैनेजर को क्या जवाब दोगे और पकड़े गए तो फिर सजा हो जाएगी। जितेश कहता है कि यार कुछ प्लान करते हैं ना, प्लानिंग करके फिर इसको चोरी किया जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और सोचो जरा कि बहुत बड़ी रकम है, मुझे मिलेगा तुम्हें मिलेगा तो हम लोग जीवन में कुछ काम कर लेंगे, इतना तो हम लोग कमाते रह जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। ये बात प्रेम के दिमाग में भी घर कर जाती है। वो बोलता है ठीक है प्लान बनाओ। ये लोग बाइक वहीं खड़ी करते हैं और बगल में जो रोड के किनारे जगह होती है वहीं पे बैठ के 2 मिनट के अंदर ये प्लान बना लेते हैं। जितेश का प्लानिंग थी, जितेश कहता है कि हम मिर्ची पाउडर का बहाना बनाएंगे। ये बोलेंगे कि हमारी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर ब्लैक स्कूटी से 2 बंदे आए थे, उन्होंने मिर्ची पाउडर हमारे ऊपर फेंका और इसके बाद वो लेकर फरार हो गए, कैश से भरा बैग लेकर गायब हो गए। यही प्लान करेंगे।
लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि 9 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए मैं रखूंगा और 4 लाख तुम रखोगे। प्रेम इस बात पे सहमति दे देता है, चलो ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद ये दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं और जितेश सीधे अपने घर जाता है और वहां जाकर उस कैश को वो एक जगह छुपा देते हैं। और जितेश अपने फ़ोन को पहले ही बंद कर देता है, क्योंकि जितेश चालाक था, वो इस चीज़ को जानता था कि जब अगर छानबीन होगी तो पुलिस लोकेशन ट्रेस करेगी और कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएंगी चीज़ें कि आप लोग घर क्यों गए थे। इसलिए पहले ही नंबर को जितेश ने बंद कर दिया था। ये चालाकी तो उसने अच्छी दिखाई। फिर ये वापस वहीं पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने प्लानिंग की थी। वहां पर एक चाय की दुकान पास में होती है, वहां पे पहुंचते हैं। उस दुकान वाले से फ़ोन मांगते हैं उसका, कहते हैं हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है, कॉल करनी है, दे दीजिए। और फिर ये अपने मैनेजर संतोष को फ़ोन करके सारा वाक्यांश बताते हैं। संतोष पुलिस को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं। पुलिस छानबीन करती है और जितेश और प्रेम के बताए हुए बयान के अनुसार ही पुलिस छानबीन करती है। लेकिन पुलिस तब चौंक जाती है जब वो हर जगह का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और कहीं पे भी उन्हें ब्लैक स्कूटी के साथ 2 लड़के कहीं सवार दिखते ही नहीं है। वो काफ़ी रईस एरिया था जहाँ पर ये वारदात हुई थी, जिसको जितेश और प्रेम ने बोला था। आसपास के लोगों से पूछताछ में भी पता चलता है कि ऐसा कोई वाकयांश यहाँ पहले हुआ ही नहीं है, और हुआ होगा तो पता नहीं है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि नहीं हुआ है। पुलिस हर गली मोहल्ले का जहां जहां सीसीटीवी फुटेज लगा रहता है हर जगह चेक करती है, लेकिन कहीं पे भी ब्लैक स्कूटी के साथ 2 लड़के उन्हें दिखते ही नहीं है जिनके हाथ में कैश से भरा बैग हो। अब पुलिस को इस चीज का संदेह होने लगता है कि कहीं ये खेला इन्होंने ही तो नहीं खेला है, क्योंकि कहीं पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इसके बाद पुलिस एक कदम उठाती है कि चलो इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फिर एक कमरे में जितेश को बैठाया जाता है और एक कमरे में प्रेम को बैठाया जाता है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम। अब यहाँ पर एक चीज़ पकड़ में आ जाती है, क्योंकि जितेश बताता है कि हम लोग जा रहे थे तो ब्लैक स्कूटी से 2 बंदे आते हैं मुंह बांधकर, और आने के बाद वो सीधे हमारे चेहरे पर जो रेड चिली होती है, पाउडर होता है, उसे फेंकते हैं और तमंचे की नोक के दम पर वो हमसे कैश से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। ये बयान जितेश का था। प्रेम का बयान ये था कि हम लोग जा रहे थे और पीछे से एक ब्लैक स्कूटी आती है और वो आगे आकर स्कूटी लगा देते हैं और इसके बाद हमारे ऊपर मिर्च पाउडर फेंक कर वो कैश से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। अब दोनों के बयान में पुलिस ने फर्क पकड़ लिया। उनको समझ में आ गया कि दोनों के बयान में समानताएं नहीं हैं, बल्कि विभिन्नताएं ढेर सारी हैं। इसके बाद पुलिस दोनों को अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये चीज़ स्वीकार कर लेते हैं जितेश और प्रेम कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है, चोरी उन्होंने ही की है। फिर जिस जगह पे वो बताते हैं उस जगह पे पुलिस जाकर जब देखती है तो 9 लाख रुपए कैश बरामद भी करती है। वहाँ से लेने के बाद पुलिस इनको जेल भी भेज देती है और जब वजह पूछती है तो जितेश अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हैं कि मेरी परिवार में ये कंडीशन है। पुलिस इस चीज़ को स्वीकार भी करती है। जांच पड़ताल में पता भी चलता है कि जितेश की आर्थिक स्थिति वाकई में बहुत गड़बड़ थी, उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन कहते हैं कि अपराध अपराध होता है। अब ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या विपरीत परिस्थितियों में आकर, क्या मजबूरी में जितेश ने जो कदम उठाया वो क्या सही था? और प्रेम ने जो उसका साथ दिया, क्या प्रेम जितेश से ज़्यादा गुनहगार है? बताइएगा ज़रूर और अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद।